तो बच्चों आज का जो वीडियो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। टॉपिक है हमारा आज का डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस। मतलब हम लोग सारे फंक्शन के डोमेन रेंज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मेनली स्क्वायर रूट फंक्शंस के डोमेन और रेंज की। तो ये जो टॉपिक है वो है चैप्टर फंक्शंस का और इसको ढंग से पढ़ना, इस पर एक क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। इंटरनल स्कूल एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, उनको भी ये थोड़ा बहुत काम आता ही है जब उनका चैप्टर फंक्शन के अंदर सिमिलर टॉपिक्स आते हैं। तो आगे चलने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि एक्चुअली में डोमेन और रेंज होते क्या है। देखो फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन को लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, है ना। अ फंक्शन इज रिटन इन दिस फॉर्म y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब इस फंक्शन के अंदर x जो वैल्यूज ले सकता है उसे कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब x में जो वैल्यूज तुम रख सकते हो वो डोमेन ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। वॉट एवर वैल्यूज कैन बी केप्ट इन x सो दैट y बिकम्स वेल डिफाइंड, वो डोमेन होता है। जैसे सपोज करो अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो यहां पर तुम x की वैल्यू 2 तो नहीं रख सकते हो ना, क्योंकि जैसे ही तुम x की वैल्यू 2 रखोगे y क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1 अपॉन 0 बिकम्स नॉट डिफाइंड। मतलब जब x 2 है तो y की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब इसके डोमेन में x की वैल्यू 2 तो नहीं आएगी। तो डोमेन क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यूज जिनको रखने से y की कोई ना कोई वेल डिफाइंड वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। ये होता है डोमेन। और रेंज का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू जो तुमने रखी है उनको रखकर कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं, निकल के आती हैं, उन्हें बोला जाता है रेंज। तो इन सिंपल वर्ड्स डोमेन का मतलब क्या है, द वैल्यूज विच x कैन टेक, वैल्यूज विच x कैन टेक सो दैट y इज वेल डिफाइंड, है ना, सो दैट y इज वेल डिफाइंड। तो ये भी ध्यान रखना x की वो वैल्यूज जिन पे y कुछ ना कुछ निकल के आएगा। और रेंज क्या आता है, रेंज का मतलब है कि द वैल्यूज ऑफ y विच आर ऑब्टेन्ड ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू रखकर जो y की वैल्यूज निकल के आती हैं उन्हें हम रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। जैसे ये एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहां पर तुम x में कुछ भी रख लो, x में कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 1/2 5/6, मतलब कोई भी रियल नंबर रखो, हर रियल नंबर पे y कुछ ना कुछ तो निकल के आ ही जाएगा। तो तुम्हारा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो है वो है ऑल रियल नंबर। मतलब x में तुम सारे रियल वैल्यूज पुट कर सकते हो, x में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको डालने से y नॉट डिफाइंड आए। तो इसका मतलब इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। और x की वैल्यूज रखकर जब तुम y निकालोगे तो y भी हमेशा एक रियल नंबर निकल के आएगा। ऐसा नहीं होगा कि y 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, y सब कुछ आ सकता है। तो इसका रेंज भी y ऑल रियल नंबर होगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में डोमेन मतलब x में जो वैल्यूज रख सकते हैं, रेंज मतलब x में रखकर y की जो वैल्यूज आएंगी वो रेंज है। अब ये डोमेन और रेंज निकालना कैसे है, यहां तो चलो हमने जजमेंट कर लिया, अब ये निकालना कैसे होता है हम बात करेंगे अभी स्क्वायर रूट फंक्शंस की। हम सबसे पहला फंक्शन लेते हैं रूट ऑफ x माइनस 2। अब ये रूट ऑफ x माइनस 2 का डोमेन और रेंज क्या होगा, तो सबसे पहले ये देखें कि y जो है वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो y के वेल डिफाइंड होने के लिए, y के वेल डिफाइंड होने के लिए जो x माइनस 2 है ये तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर -3 -4 -5 वॉट एवर इट इज, ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं, ये सारे अनरियल नंबर्स हैं। दीज आर अनरियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स में रूट के अंदर तुम्हारे पास कोई नेगेटिव टर्म नहीं आती। तो अगर y रियल नंबर है, हम बात करते हैं सिर्फ रियल नंबर की, अगर y रियल नंबर है तो वो तभी पॉसिबल है ना जब उसके अंदर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर हो। तो जब स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं ना तो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की होती है ना कि रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो तुम्हारा कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। रूट के अंदर कौन सा एक्सप्रेशन है, यहां पर
x माइनस टू, रूट के अंदर क्या आ रहा है, x माइनस टू आ रहा है। तो ये जो x माइनस टू है ना, ये तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब y की वैल्यू कैसी होगी, रियल नंबर होगी। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो तुम्हारा कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। पहली चीज समझ ले। तो x माइनस टू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करूं तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू यहां तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। और अभी हमने क्या डिस्कस किया था, जो वैल्यूज x ले सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो डोमेन जो निकल के आएगा तुम्हारा, वो निकल के आएगा 2 से लेकर इंफिनिटी तक। 2 या 2 से बड़ा, 2 से लेकर इंफिनिटी तक। 2 पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब होता है 2 या 2 से बड़ी वैल्यू, तो इसीलिए 2 को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये तुम्हारा डोमेन है। अच्छा, तुम खुद भी चेक कर लो कि अगर मैं x की जगह पर 2 या 2 से बड़ी वैल्यू डालता हूं, 2, 3, 4, 2.5, 7.5 कुछ भी डालूं, तो y हमेशा एक रियल नंबर निकल के आएगा। भले वो रेशनल आए वो अलग चीज है, पर आएगा तो रियल ही ना। लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 से छोटी डालता हूं, जैसे ही मैं 1 डालता हूं, क्या हो जाता है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, मतलब y बिकम्स अनरियल। ये ऐसा हो जाता है, वो अनरियल हो जाएगा। तो इसलिए डोमेन हमारा है 2 से इंफिनिटी। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है कैसा, नॉन नेगेटिव, एग्जैक्टली। तो ये तो हमारा डोमेन तो बड़े आराम से निकल के आ गया। अब आते हैं हम रेंज पर। रेंज कैसे निकालना है, देखो रेंज निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है। यू हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब तुम्हें इस फंक्शन में x इक्वल टू y का फंक्शन बनाना है। LHS में तुम्हें सिर्फ x रखना है, RHS में y की सारी टर्म्स बनानी है। कैसे, तो देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं रेंज निकालने के लिए। y है हमारे पास रूट ऑफ x माइनस टू। रेंज निकालने के लिए मुझे x निकालना है, तो पहले मैं x को रूट से बाहर निकालूं, x माइनस टू, तो x निकल के आता है 2 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई। देखो मैंने क्या बोला था, x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो x आ गया 2 प्लस वाई स्क्वायर। x एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ। तो LHS में सिर्फ x होना चाहिए, RHS में x की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू 2 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब यहां पर देखो y कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, तो तुम यहां पर देखोगे जो y है 2 प्लस वाई स्क्वायर के हिसाब से क्या तुम जज कर सकते हो कि y कौन सी वैल्यूज ले सकता है। इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो x वेल डिफाइंड आएगा, 0 डालोगे तो भी वेल डिफाइंड है, नेगेटिव डालोगे -1, -2, -3 कुछ भी डालते हो तो भी x वेल डिफाइंड आता है। मतलब इस एक्सप्रेशन को देखकर हमें यह तो पता पड़ जाता है कि इसमें y की वैल्यू कुछ भी डाली जा सकती है, और जो भी y की वैल्यू डालेंगे उसमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकल के आ ही जाएगी। तो इसका मतलब here we can say that y can take all real values। सारी रियल वैल्यूज इस क्वेश्चन में y ले सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये y जो था एक्चुअल में था रूट ऑफ x माइनस टू। ये तो हमने इसको अभी स्क्वायर करके फंक्शन थोड़ा सा चेंज किया है। एक्चुअल में वो क्या था, रूट ऑफ x माइनस टू। अभी रूट ऑफ x माइनस टू था, मतलब y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि y क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज नेवर नेगेटिव। रूट 4 कितना होता है, रूट 4 2 होता है, रूट 9 होता है 3। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। अगर किसी को लगता है रूट 4 जो है वो +-2 होता है तो उस पर मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, पर अभी ध्यान रखो कि रूट 4 यानी कि स्क्वायर रूट्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, इसका मतलब y जो है, क्योंकि y रूट ऑफ x माइनस 2 है, तो इसका क्या मतलब है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि भैया y की वैल्यू कभी नेगेटिव निकल के नहीं आएगी। तो हम यहां पर जो भी y की वैल्यूज निकल के आएंगी ना, उनमें से नेगेटिव वैल्यूज को रिजेक्ट कर देंगे।
क्योंकि हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, बट y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, देयरफॉर इट कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज, इट कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज। अगर ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता है तो जो तुम्हारी y की वैल्यूज निकल के आई हैं उसमें से जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो निकाल दो। तो रेंज में तुम्हें एक खास चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी ना स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज में, वो तुम्हें सब छोड़नी होंगी। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो y की वैल्यू क्या आई थी, ऑल रियल वैल्यूज। अब इसमें से मैं सारी नेगेटिव हटा दूं तो क्या बचता है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो। तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा हमारा, रेंज हो जाएगा ऑल रियल पॉजिटिव्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो से इंफिनिटी ये रेंज होगा। स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज में एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखना कि y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। रेंज में तुम्हारे पास कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो जब तुम स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन रेंज निकालो ना तो दो इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहला कि रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब जैसे रूट के अंदर x-2 है तो इसको हमेशा नॉन नेगेटिव रखना है। दूसरा, रेंज में जब भी तुम्हारे पास कोई नेगेटिव वैल्यूज आती हैं सब रिजेक्ट कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये दो चीजें ध्यान रखोगे ना तो कभी डोमेन रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं हम स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। देखो ये तो लीनियर फंक्शन था, रूट के अंदर x-2 था। रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक आता है, जैसे रूट ऑफ x² - 16 आ गया, तो फिर इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालना है। और यही क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्क्वायर रूट में, स्क्वायर वाले मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चंस के अंदर एक चीज तुम नोटिस करना कि यहां पर रूट के अंदर x² - 16 है। अच्छा, एक और चीज मैं पहले से रिमाइंड करा दूं कि इस वीडियो के एंड में आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो आने के चांसेस होते हैं, एक तो ये टाइप के क्वेश्चन और दूसरा तुम्हारे पास है लास्ट में जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो दो। ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तुमने ढंग से कर लिए तो एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है तुम्हारा। तो रूट ऑफ x² - 16 इसका तुम्हें डोमेन रेंज निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने क्या बोला था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आएगी, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे फॉर y टू बी अ रियल नंबर। y के रियल नंबर होने के लिए ये जरूरी है कि जो x² - 16 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव रखना है, तो x² - 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमें ये चेक करना है कि भाई x² - 16 पॉजिटिव या 0 कब होता है, व्हेन इट बिकम्स पॉजिटिव और 0, ये हमें फाइंड करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहली चीज कभी भी इसको 16 को वहां शिफ्ट करके ऐसा कभी नहीं करें, है ना, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 16 किया, xs ग्रेटर देन इक्वल टू +-4 कर दिया। प्लीज नेवर डू दिस। इसमें हमेशा हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ये कभी मत करना। ऐसा करने से तुम्हारा डोमेन बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फैक्टर्स बनाने हैं। तो x² - 16 के फैक्टर्स x - 4 x + 4। अब ये जो फैक्टर्स है ना इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो x - 4 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 4, मतलब जहां पर ये 0 बनते हैं वो तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये 0 कब बनेगा, 4 पर, ये 0 कब बनेगा, -4 पर। तो तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट है 4 और -4। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं हमारी, ये हुआ -4 और ये 4, ये इंफिनिटी और ये -इंफिनिटी। अब तुम्हारी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तुम्हें चेक करना है इन इंटरवल्स के अंदर तुम्हारा जो गिवन फंक्शन है ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं ये वाली इंटरवल फर्स्ट,
ये इंटरवल है 4 से इन्फिनिटी, मतलब इसमें वो सारे नंबर्स हैं जो 4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हैं। तो इस इंटरवल में जितने भी नंबर हैं उनमें से कोई भी एक नंबर उठा लो अपनी पसंद का, है ना, जो तुम्हें पसंद हो। तो अगर तुम्हारी बर्थ डेट 4 से ऊपर है तो वही ले लो। तो 4 से इन्फिनिटी के बीच में मैं 5 ले लेता हूं। तो 5 ले लिया मैंने यहां पर, ठीक है। अब 5 ले लिया, 5 इसमें डालो, फंक्शन के अंदर 5 डालो। कहां पर? x की जगह पर 5 डालो। तो यहां पर मैंने 5 डाला, 5 माइनस 4 और 5 प्लस 4। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, बहुत है। 5 माइनस 4 पॉजिटिव आया, 5 प्लस 4 पॉजिटिव आया। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं पॉजिटिव। मतलब इस इंटरवल में कोई भी नंबर उठा के फंक्शन में डालने पर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आता है। अब दूसरी इंटरवल उठाओ, -4 से 4, इसमें कोई भी नंबर ले लो। से मैं 0 ले लेता हूं, 0 डाल के देखो इसमें फंक्शन में, 0 माइनस 4 नेगेटिव, 0 प्लस 4 पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव आ रहा है। फिर आते हैं इससे कम इंटरवल में, -4 से नीचे। तो -4 से नीचे मैं एक नंबर ले लेता हूं, उससे -5। -5 माइनस 4 कितना हुआ? नेगेटिव। -5 प्लस 4 अगेन नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, पूरा फंक्शन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये चीज अच्छे से देख लो, तुम्हें x की वैल्यू अलग अलग इंटरवल में इसमें डालनी है और तुम्हारा आंसर तुम्हें पता पड़ जाएगा कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, तीनों में चेक कर लेना, आएंगे हमेशा ऑल्टरनेट, ठीक है। अब जैसे यहां पॉजिटिव आया ना, तो चेक करके देखो या नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पता पड़ गया। इसका मतलब ये है कि ये पूरा फंक्शन इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव है और इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ही ये है 0 या 0 से बड़ा। मतलब जहां जहां ये फंक्शन पॉजिटिव है वो हमारी इंटरवल हमारे काम की है। तो ये कहां कहां पॉजिटिव है? इसमें और इसमें। तो ये हमारा डोमेन होने वाला है, क्योंकि ये x की वैल्यू बता रहा है, तो ये हमारा डोमेन होने वाला है। तो इस हिसाब से हमारा डोमेन निकल के आता है -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये हमारा डोमेन निकल के आता है, क्योंकि -∞ से -4 में फंक्शन पॉजिटिव है, 4 से इन्फिनिटी में फंक्शन पॉजिटिव है। जहां जहां ये पॉजिटिव है वो हमने इंटरवल ले ली। तो ये हमारा डोमेन है, ठीक है। डोमेन लेने के लिए क्या किया? फंक्शन में जो भी रूट के अंदर पार्ट है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाले, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया, एंड यू गेट द डोमेन। अब आते हैं हम इसकी रेंज के ऊपर। तो रेंज जो है ना वो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रेंज पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि रेंज में इंपॉर्टेंट कुछ नई चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी मैंने तुम्हें कहा था स्क्वायर रूट फंक्शन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? पहली, स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कि जब रेंज निकालेंगे, तो रेंज अभी निकालने वाले हैं, रेंज में y की जो भी वैल्यूज निकल के आएंगी ना, उनमें से तुम्हें नेगेटिव वैल्यूज हटानी है। ये ध्यान रखना, स्क्वायर रूट फंक्शन है। ये 2 चीजें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम आते हैं अब इसकी रेंज के लिए। अब रेंज की बात करें तो रेंज में मैंने तुम्हें क्या बोला था? सबसे पहला काम है x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। वो कैसे निकलेगा? कि भाई स्क्वायरिंग करो, पहले तो x निकालना है तो x स्क्वायरिंग करके x बाहर आएगा। पहले मैं स्क्वायरिंग करता हूं फंक्शन की, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? x। तो मैं निकालूंगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16। तो x क्या निकला? रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16। ये x की वैल्यू निकल के आ गई। अब तुम्हें चेक करना है कि वाई स्क्वायर प्लस 16 कब कब पॉजिटिव होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर x टू बी अ वेल डिफाइंड रियल नंबर, y रूट के अंदर आना है ना, ये तो रूट के अंदर इस बार क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 16। तो तुम्हें देखना है भाई वाई स्क्वायर प्लस 16 ये कब कब पॉजिटिव होता है। अब वाई स्क्वायर प्लस 16 कब कब पॉजिटिव होता है? भैया वाई स्क्वायर प्लस 16 तुम्हें समझ में आ रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 16 तो हमेशा पॉजिटिव होता है। कब नेगेटिव होगा?
तो खुद सोचो वाई स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव। अब वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो वाई स्क्वायर प्लस 16। अब भैया पॉजिटिव में 16 ऐड करोगे तो आंसर तुम्हारा कोई नेगेटिव थोड़ी आने वाला है, तो वाई स्क्वायर प्लस 16 तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब ये तो हमेशा ही ट्रू है, वाई कुछ भी हो, विच इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब कि y कुछ भी हो जाए, वाई स्क्वायर प्लस 16 हमेशा पॉजिटिव होता है। अगेन रीजन क्या है कि वाई स्क्वायर स्क्वायर है, पॉजिटिव ही होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। प्लस 16 करने पर ये कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो वाई स्क्वायर प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमेशा ट्रू है ही है। इसका मतलब y कौन सी वैल्यूज ले सकता है, y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, पर है ना, ऑल रियल वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या, रेंज इसका ऑल रियल नंबर है? नहीं, एग्जैक्टली इसका रेंज क्या है, जितने भी वैल्यूज आ रही हैं y की उसमें से क्या बोला था, नेगेटिव नंबर सारे छोड़ने हैं। तो हम फिर से लिखेंगे, बट y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, ये लिखना होगा, एंड देयरफॉर y कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज। तो इसमें से नेगेटिव वैल्यूज निकालो, y की वैल्यू क्या निकल के आई, ऑल रियल। नेगेटिव छोड़ी तो क्या बचा, 0 टू इंफिनिटी, तो रेंज निकल के आया 0 से इंफिनिटी। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, इस तरह से तुम डोमेन रेंज निकालोगे। सिंपल सी चीज ध्यान रखो, डोमेन जो x की वैल्यूज आ सकती है, मतलब इस फंक्शन में तुम x की जगह इस इंटरवल में से कोई भी नंबर डालोगे तो ये फंक्शन हमेशा वेल डिफाइंड रहेगा, ये तुम्हारा डोमेन है। और रेंज मतलब जो वैल्यूज y की आएंगी, तो तुम्हें पता है ये स्क्वायर रूट फंक्शन है और ये कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब तुम्हारा रेंज आएगा 0 से इंफिनिटी। ये ध्यान रखने वाली चीज है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। पर अब हम लोग एक और अलग तरह का फंक्शन ले लेते हैं, हम लेते हैं एक और अलग तरह का फंक्शन 25 माइनस एक्स स्क्वायर। पिछली बार मैंने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, इस बार उल्टा ले रहे हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए फिर वही थ्योरी लिखेंगे पहले हम, कि भाई y के वेल डिफाइंड होने के लिए, फॉर y टू बी वेल डिफाइंड 25 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर निकालते हैं, 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट क्या है इस बार तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर 5 और यहाँ पर -5, ये -5 और ये 5। अब पिछली बार की तरह 5 से बड़ी वैल्यू लो, ये इंटरवल में कौन सी वैल्यूज हैं, 5 से बड़ी वैल्यूज। तो 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, मैं 6 ले रहा हूं, इसमें डालो 5 माइनस 6 कैसा आ रहा है, 5 माइनस 6 इज नेगेटिव, 5 प्लस 6 पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव आएगा। फिर -5 से 5 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं, ये आ रही है हमारे पास से 0 ले लेते हैं, तो 5 माइनस 0 5 प्लस 0, ये आ गया पॉजिटिव। और -5 से छोटी -6 डाल के देखना, ये तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये फंक्शन हमें देखना है कब कब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली इंटरवल कौन सी है, पॉजिटिव वाली इंटरवल है इस बार ये, तो ये तुम्हारा डोमेन होने वाला है, ये डोमेन है। तो डोमेन यानी कि x की वैल्यू क्या आने वाली है, -5 से 5, ये डोमेन है। अच्छा, x की वैल्यूज नेगेटिव हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना है y की वैल्यूज अगर उनमें कुछ नेगेटिव आए तो वो छोड़ना होगा। तो x की वैल्यू तो नेगेटिव आ सकती है, तो -5 से 5 ये तुम्हारा डोमेन निकल के आया है। अब आते हैं इसकी रेंज के ऊपर। इसका रेंज पिछले वाले फंक्शन की तरह नहीं है, यहां कुछ अलग हमारे पास देखने को मिलेगा। तो रेंज निकालने के लिए स्टार्टिंग का तरीका तो वही होने वाला है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है 25 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स मैंने निकाला आया रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर। अब एज यूजुअल हमने क्या डिस्कस किया था कि रूट के अंदर जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब 25 माइनस वाई स्क्वायर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमें इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। 5 माइनस वाई 5 प्लस वाई फैक्टर्स। अब यहां जरा फर्क देख लेना है ना, पिछली बार क्या था, वाई स्क्वायर प्लस 16 था, तो स्क्वायर प्लस 16 प्लस का था इसलिए पॉजिटिव था, लेकिन इस बार 25 माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस में आ रहा है तो नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी है, तो हमें इसको नंबर लाइन के हिसाब से करना पड़ेगा। हम फिर से वही नंबर लाइन ही बनाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट सेम -5 और 5। अच्छा, इंटरवल देखो सब कुछ सेम है, फंक्शन भी सिमिलर है, 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, 5 माइनस वाई 5 प्लस वाई, वैसा ही है, तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, है ना। 5 से बड़ी वैल्यू डालोगे नेगेटिव आ रहा है, -5 से 5 के बीच में डालोगे पॉजिटिव आ रहा है, एंड सो ऑन। मतलब जहां जहां ये पॉजिटिव है वो लेना है। तो पॉजिटिव कहां पर है भैया, यहां देखो, ये मतलब y कैन टेक वैल्यूज, ठीक है, फ्रॉम -5 to 5। तो क्या ये तुम्हारा रेंज है? रेंज है क्या ये? नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वही मैंने क्या बोला था, y की जो वैल्यू निकले उसमें से नेगेटिव वैल्यू सारी उड़ा दो। तो -5 से 5 में से अगर तुम नेगेटिव वैल्यू सारी निकाल दोगे तो तुम्हारा रेंज निकल के आएगा 0 से 5। -5 से 5 के बीच में सारी नेगेटिव वैल्यूज छोड़ो, तो -5 से 5 के बीच में नेगेटिव वैल्यूज निकालूंगा तो 0 से 5 का रेंज बच जाएगा, ये मेरा रेंज निकल के आएगा। इस तरह से डोमेन और रेंज निकाला जाएगा। अब आने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, पर उससे पहले ये एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, 25 माइनस 4x स्क्वायर, इसका डोमेन रेंज तुम्हें निकालना है, वो निकालो और उसका आंसर कमेंट्स में लिखो। 25 माइनस 4x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, पिछली बार की तरह फैक्टर्स 5 माइनस 2x 5 प्लस 2x। इस बार तुम्हारे जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शंस में आने वाले हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेट इट बी इन फ्रैक्शंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आगे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ जनरलाइज्ड रूल बता देता हूं, 2 इंपॉर्टेंट जनरलाइज्ड रूल्स बता देता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में तुम्हारे पास फंक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 25, ऐसा कोई भी फंक्शन आता है ना, तो तुम्हारा डोमेन हमेशा -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी आएगा। जैसे सपोज करो, अभी मैंने शुरू में क्वेश्चन कराया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, जरा देखें जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 किया था हमने, तो हमारा डोमेन यही आया था ना, -∞ से 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तुम्हारा डोमेन हमेशा ये रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 है तो यहाँ 5 आएगा, और रेंज तुम्हारा हमेशा 0 से इंफिनिटी निकल के आएगा ऐसे फंक्शन में। पर स्टैंडर्ड यही फंक्शन होने चाहिए। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, जैसे हमने ये पिछला वाला क्वेश्चन किया था कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारा जो डोमेन है वो बिल्कुल ऑपोजिट आएगा, वो आएगा तुम्हारा -a से लेकर a तक तुम्हारा डोमेन आएगा, और इसका रेंज जो है वो आएगा 0 से लेकर a तक। तो ये तुम्हारा डोमेन रेंज एज अ स्टैंडर्ड फंक्शन आएगा ही आएगा। मतलब अगर कभी एमसीक्यू आ जाए, इस पर एमसीक्यू आने का चांस कम है, बड़ा क्वेश्चन है ये, पर अगर एमसीक्यू आ जाए तो ये तुम्हारे डायरेक्ट आंसर हैं जो तुम लिख सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इसी हिसाब से आंसर निकलेंगे हमेशा तुम्हारे, ठीक है, बस स्टैंडर्ड फंक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे 25 माइनस 4x स्क्वायर आ गया ना, तो वहां पर पहले तुम्हें उसमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इन दोनों में खास बात क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 के हिसाब से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे पास f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डोमेन और रेंज निकालना है। वैसे अब तुम सोच रहे हो कि भाई बात तो हुई थी हमारी स्क्वायर रूट फंक्शन की, अब स्क्वायर रूट फंक्शन में ये कहां से आ गया, इसमें तो स्क्वायर रूट ही नहीं है, तो इसके स्क्वायर रूट, इसके फंक्शन में स्क्वायर रूट आएगा, जब हम रेंज निकालेंगे ना वहां स्क्वायर रूट आएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिसाइड किया कि इसके साथ ही कराया जाए, ठीक है। वैसे स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन जब इसका रेंज निकालेंगे तब स्क्वायर रूट आएगा, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिसाइड किया कि यहां करते हैं। तो चलो इस फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन है x
एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन लिखा जाएगा x कॉमा वाई, मतलब ये x है और ये y है, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये तुम्हारा फंक्शन है। अब डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब है कि जो वैल्यूज x ले सकता है। अब इस फंक्शन में तुम देखो, यहां पर वैसे तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्वेश्चन में बता दिया है कि डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं इसमें। और वैसे भी सपोज ये नहीं भी दे रखा होता और तुम्हें डोमेन निकालना है, तो तुम्हें यह देखना होता है कि y कब कब वेल डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में तुम x की कुछ भी वैल्यू रखो, x के कुछ भी वैल्यू रखो, y हमेशा वेल डिफाइंड है। देखो स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो उसकी टेंशन तो खत्म है। डिनोमिनेटर की बात करनी चाहिए। डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब जीरो होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी जीरो होता ही नहीं है भाई। जब जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तब वो छोड़नी है वैल्यू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी जीरो नहीं होता, मतलब y हमेशा इसमें वेल डिफाइंड है ही है। तो ये थोड़ी सी स्टोरी लिख देंगे कि भाई x की हर वैल्यू के लिए y प्रॉपरली वेल डिफाइंड है, मतलब इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इन केस अगर पूछा जाता है तो। इंपॉर्टेंट है इस फंक्शन का रेंज, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब रेंज कैसे निकालना है, उसके लिए हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, x को एक्सप्रेस करेंगे y के टर्म्स में। तो मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि मुझे x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो पहले मुझे x वाली सारी टर्म्स एक तरफ लानी होंगी। तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये x वाली टर्म सारी एक तरफ ले आया, इसमें भी x है इसमें भी x है, ये एक तरफ ले आया। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई, क्योंकि मुझे x निकालना है तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। एक्स स्क्वायर क्या निकल के आया, y अपॉन 1 माइनस वाई, ये निकला एक्स स्क्वायर। तो भाई x क्या निकला, x निकला अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट। तो ये मुझे अब इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो डोमेन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेंज की बात करते हैं। तो ये फंक्शन का रेंज निकालना है। रेंज की कंडीशन क्या है, व्हाट इज कंडीशन फॉर रेंज, कि भैया मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बोली थी कि रूट के अंदर जो आ जाए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो y अपॉन 1 माइनस वाई है, पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव, सॉरी, 1 अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है कि ये जो 1 माइनस वाई है ये भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर है। ये भी खास चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि भैया डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो 1 माइनस वाई शुड नॉट बी 0, मतलब y शुड नॉट बी 1, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब y अपॉन 1 माइनस वाई कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए फिर से मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। देखो जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, जैसे हम ये पिछला वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो दो नंबर का प्रोडक्ट हम ले रहे थे, जैसे यहाँ 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, तो दोनों का जहां जहां 0 होता है फंक्शन, वहां पे उनका क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे थे। ये 0 कब होता है, 5 पर, तो ये क्रिटिकल पॉइंट लिया। ये 0 कब होता है, -5 पर, तो ये क्रिटिकल पॉइंट लिया। अब यहां पे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, तो इस फंक्शन के अंदर मेरे पास y का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, न्यूमरेटर कब 0 होगा, तो भैया y कब 0 होगा, y 0 होगा 0 पर, तो न्यूमरेटर का मेरा क्रिटिकल पॉइंट है 0। डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 माइनस वाई, इसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ 1, तो ये हुआ 1। तो फिर से मेरा नंबर लाइन जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब एज यूजुअल 1 से बड़ी इस इंटरवल में कोई भी नंबर मैं लेकर यहां पुट करूंगा। जैसे इस इंटरवल में मैं एक नंबर ले लेता हूं 2 इसमें रख के देखो, तो 2 अपॉन 1 माइनस 2, तो ऊपर तो 2 पॉजिटिव है लेकिन नीचे 1 माइनस 2 आ रहा है, नेगेटिव हो जाता है, तो ये पूरा फंक्शन नेगेटिव हो गया। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर की बात कर रहे हैं ना, नेचुरल नंबर मत सोचो सिर्फ। 0 से 1 के बीच में 0.5 ले लेते हैं, तो 0.5 रखा, 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो भैया ये पॉजिटिव यहां पर है।
इसमें रखोगे, 0 से नीचे रखोगे, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से लेकर 1 तक जब तुम लिखोगे ना, तो तुम लिखोगे 0 पर स्क्वायर ब्रैकेट। 0 पर स्क्वायर ब्रैकेट मतलब 0 इंक्लूडेड है, 0 पॉसिबल है। और 1 पर लगाओगे सर्कुलर ब्रैकेट कि 1 जो है ना ये इंक्लूडेड नहीं है ना। अब अगर तुम्हें इंटरवल्स नहीं पता है तो मेरे शॉर्ट्स में तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें ये भी मिल जाएगा इंटरवल्स का मीनिंग क्या होता है। मैं वापस से समझा रहा हूं यहां पर कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि 0 इंक्लूड होना चाहिए इंटरवल में, और सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब 1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब 1 इंक्लूड क्यों नहीं होना चाहिए भैया? ये हम वो भी मेंशन कर चुके हैं ना यहां पर कि y जो है वो 1 नहीं होगा। पहले हमने बता दिया y 1 नहीं होगा, y 1 नहीं होगा तो उसको छोड़ना है तुम्हें। तो ये जो निकल के आ रहा है ना, यही तुम्हारा रेंज है 0 से लेकर 1 तक। इसका मतलब y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमेशा 0 से 1 तक निकल के आएगी। ये तुम्हारा रेंज है। तुम चाहो तो ट्राई करके देख लेना इस फंक्शन में x की वैल्यू जो तुम्हारी मर्जी है 2 4 5 डाल के देख लो, y हमेशा तुम्हारा 0 से लेकर 1 के बीच में ही निकल के आएगा। चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, रेंज निकला है 0 से 1 तो मतलब y की यही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए, फटाफट इसको फिर वाइंड अप करते हैं। y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन मेरा एक खास बात है, मुझे देखना होगा डोमेन में कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 कब होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 होता है 1 पे और -1 पे। मतलब x की वैल्यू -1 और 1 नहीं होगी। तो उस हिसाब से डोमेन हमारा निकल के आएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 1। थोड़ा सोच समझ के करो हर चीजों को। पिछली बार नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो मैंने बोला था डोमेन ऑल रियल नंबर, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं होता है। इस बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 होता है कहां पर? 1 पे और -1 पे। तो उस हिसाब से मेरे डोमेन में -1 और 1 छूटेंगे। ये मेरा डोमेन निकल के आएगा। अब आते हैं इसकी रेंज पर। रेंज में स्क्वायर रूट आने वाला है तो मैं रेंज निकालने के लिए रेसिप्रोकल करता हूं दोनों साइड्स का। ये आ गया, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। 1 माइनस 1/y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, वही कर रहे हैं, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो y माइनस 1/y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x निकल के आया अंडर रूट ऑफ y माइनस 1/y। अब isn't it somewhat similar to the previous one? बस रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो क्रिटिकल पॉइंट तो वही आने वाले हैं तुम्हारे। कौन कौन से? एक तो 0 डिनोमिनेटर के लिए और 1 न्यूमरेटर के लिए। पर अब ध्यान रखना है कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव निकालना और रेंज निकालना ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी। आंसर निकालो, इसका रेंज निकालो, कहां पॉजिटिव आ रहा है कहां नेगेटिव आ रहा है, और उसका आंसर फटाफट कमेंट्स में लिखो। और अगर यहां तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो उस चैनल को भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें वहां पर डेली नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।